नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया है कि लोगों का आकर्षण सोलर की ओर काफी बढ़ रहा है जी। अभी जैसा कुछ इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप भी होती है तो लोगों को लगता है कि खुद का अपना जनरेटर की जगह एक सोलर की आवश्यकता उनको निर्माण हो रही है जी। तो आप हमें बताइए, आपका ट्रेडिंग का काम है जी। किस तरह के ग्राहक कस्टमर आपकी तरफ आ रहे हैं उस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं आज 11 से 12 साल हो गए हैं मुझे सोलर पे काम करते हुए, और अभी पिछले जो 5-6 सालों से लोगों में या नागपुर में या नियर बाय नागपुर में जो अवेयरनेस बढ़ा है सोलर को लेके, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। बीच में हमारे यहाँ पे ऑन ग्रिड नहीं था। 2015 से हमारे यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम शुरू हुआ। ऑन ग्रिड यानी डायरेक्ट ग्रिड के साथ में उसको सिंक्रोनाइज करके चलता है। उसके पहले चलता था ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में ये होता था कि पहले बैटरीज लगती थी, फिर बैटरीज का मेंटेनेंस, और एक छोटे साधारण आदमी को या साधारण जो घर में रहने वाला है उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। अभी ऑन ग्रिड जब से आया तब से लोगों में अवेयरनेस खुद बढ़ गया है। और पहले तो हम लोगों ने कमर्शियल, काफ़ी स्कूल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, काफ़ी जगह हम लोगों ने लगाया। अभी डोमेस्टिक यूज़र, एक घर में रहने वाला जो साधारण व्यक्ति है, वो भी चाहता है कि मेरे घर में मेरा खुद का सोलर प्लांट लगे और मेरी बिजली अगले 25-20 साल के लिए टोटल फ्री हो। तो अभी सब तरह के कमर्शियल, रेसिडेंशियल, सब लोगों का अभी इसमें अवेयरनेस अच्छी तरह से बढ़ गया है। जहाँ तक बात की जाए सोलर के एनर्जी के लिए, जो पारंपरिक जो बिजली है उसके मुकाबले सोलर काफी इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव है, इन्वायरमेंटल सपोर्ट है। हम लोग इसमें से कार्बन जनरेट नहीं करते हैं। बाकी आप प्लांट देखेंगे उसमें से आपको कार्बन मिलता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट होता है। सोलर आपको ग्रीन एनर्जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसको सपोर्ट मिलता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हर ऑफिसेस और हर जगह कंपलसरी किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, तो काफ़ी यूज़फुल है। सर, जहाँ तक सवाल है नेट मीटरिंग का, तो हमारे जो कमर्शियल यूजर है, इंडस्ट्रियल यूजर है, रेसिडेंशियल यूजर्स हैं, उनके मन में हमेशा नेट मीटरिंग के बारे में कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये ग्रिड से जो कनेक्ट होता है, जो नेट मीटरिंग का जो है पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट का जो फंडा है, उस बारे में बताइए एक्चुअली है क्या ये? सर, नेट मीटरिंग बेसिकली ये सबसे पहले गुजरात में शुरू हुआ था। गुजरात की धरती पे हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसके ऊपर बेनिफिट दिखा। नेट मीटरिंग क्या होता है? आपका मीटर चेंज हो जाता है। आपके घरगुती जो मीटर होता है वो मीटर निकल के वहाँ पे सोलर नेट मीटर लगता है। नेट मीटर का काम क्या होता है? सोलर आपको दिन भर जो एनर्जी जनरेट करके दे रहा है। अब आप दिन भर में, कमर्शियल का बात अलग हो गई, बट रेसिडेंशियल में होता है कि आप दिन भर इतनी एनर्जी यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब सोलर तो आपको दिन भर में उतनी एनर्जी यूज़ करके दे देगा। आपने 1 किलोवाट, 2 किलोवाट जो भी प्लांट लगाया है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट करता है ग्रिड पे। नेट मीटर का काम होता है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ऐसे 2 रीडिंग नोट होती है। दिन भर में आपने जो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपोर्ट करी, रात को आपका सोलर प्लांट बंद हो गया, वो एनर्जी आपने रात को MACB से इंपोर्ट करी। तो ये बेसिकली नेट मीटरिंग का फंडा होता है। तो नेट मीटरिंग में पर्टिकुलर देखा गया है कि जैसे अपने जो गवर्नमेंट को जो अपनी एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है, और जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बोल रहे हैं आप, तो इसमें बेनिफिशियल अल्टीमेटली किसे मिलता है उस बारे में बताइए। सर, बेनिफिट तो सिर्फ जो यूजर है उसी को बेनिफिट है। आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ही की एनर्जी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रिड में, वो आपकी जमा है। रात को जो आपका सोलर बंद हो जाता है, अब वही एनर्जी आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका यूनिट वहाँ पे लेस हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बेनिफिट ये एंड यूजर का ही है। इसमें आपको महाडिस्कॉम सपोर्ट करती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लागू किया था नेट मीटरिंग का, और शुरू हुआ गुजरात से, बट अभी हर स्टेट में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रन किया जा रहा है। जैसे एक इंडस्ट्रियल हाउस को देखा गया है, जैसे 25,000 रुपए उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है एट द एंड ऑफ मंथ पे। यदि वो अपना सोलर प्लांट लगा देता है और नेट मीटरिंग का प्रयोजन शुरू हो जाता है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा एक प्रकार से? तो बिल कितना आएगा एक प्रकार से? सर, पहले तो हम लोग उसका प्रॉपर कैलकुलेशन निकालते हैं कि कितना यूनिट का उनको रिक्वायरमेंट आता है, उसके हिसाब से उनके यहाँ स्पेस कितनी है वो देखते हैं। उसके बाद जब अगर प्लांट लगाते हैं तो एक लगभग पकड़ के चलिए 90-95% उनका पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का सेविंग होता है। सोलर में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपको पैसा खर्चा करना है ये वन टाइम करना है, बट अगले 20 से 25 साल के लिए आपका बिल ऑलमोस्ट 90 to 95% जीरो हो जाता है।
अब तक आप लोगों के काफी अच्छे सेटअप रहे गुरुकृपा ट्रेडिंग कंपनी, काफी लोगों के बीच नाम भी रहा हुआ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस रेसिडेंशियल में आपके प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो आप हमें ये भी बताइए कि ये जो पर्टिकुलर अभी जैसे कोई नए लोग आते हैं आपके यहाँ पे अपना इसके लिए सोलर के लिए, तो आप ये बताइए कि किस तरह के आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और क्या उसके कॉस्टिंग नियोजन रहता है, उस बारे में बताइए। जी, हमारे पास सोलर से रिलेटेड अगर देखेंगे तो सारी रेंज अवेलेबल है, सारी रेंज है, छोटे लाइट से लेके तो सोलर ग्रिड कनेक्टेड से लेके सारी चीज़ हमारे पास में। वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स आते हैं, उसमें फार्मर्स है जिनको सोलर पंप लगाना है, एक छोटा खेती वाला आदमी भी आता है जिसको सोलर टॉर्च चाहिए, एक कमर्शियल वाले भी आते हैं जिनको जैसे ग्रिड कनेक्ट उनको बिल अपना कम करना है, ऑफ ग्रिड भी आते हैं जैसे पेट्रोल पंप्स हो गया जिनको बैकअप की रिक्वायरमेंट होती है, और सब वेरियस टाइप यानी छोटे से लेके तो बड़े तक का टाइप हमारे पास आते हैं। जैसे हमारे जो दर्शक आपको जैसे सिटी के और इंटर स्टेट के बाहर के दर्शक आपको देख रहे हैं, यदि उनको आपको संपर्क करना रहा तो आपके जो सोलर के पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स हैं तो किस प्रकार की और स्पेशलिटी है या किस प्रकार का नया एडवांसमेंट आया हुआ है, उस बारे में बताइए। सर सोलर में अभी नया एडवांस अगर देखेंगे तो पैनल में अभी नया एडवांस आए हुए हैं। पहले पैनल आते थे 150 वाट के, 200 वाट के, फिर 300 वाट के आने चालू हुए, अभी 550 वाट तक के पैनल आना चालू हुए। आप कम जगह में ज़्यादा बड़ा प्लांट लगा के आपकी ज़्यादा एनर्जी आप उसमें जनरेट कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसमें और इनोवेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कंपनीज कर रही है। अभी 600 वाट तक के भी पैनल आना चालू हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका परमिशन के लिए रुका हुआ है, वो भी पैनल आना चालू हो जाएंगे। एलईडीज आपने देखी, बैटरीज में आपको काफ़ी चेंजेस आया है। पहले आपको बड़ी बड़ी बैटरीज लगाना पड़ता था, अभी लिथियम आयन बैटरी आ गई है, छोटी सी बैटरी में आप उसको चोरी जाने का डर नहीं है। तो ये सारे इनोवेशंस अभी धीरे धीरे उसमें गवर्नमेंट ला रही है, इवन जो बना रहे हैं कंपनीज वो भी धीरे धीरे भी उसमें इनोवेशंस आ रही है। जैसे देखा गया जैसे बिल्डर्स हो गए, गेस्ट हाउस जिनके हैं इनका बड़ा हाउसकीपिंग का काम है, होटल्स है, रिजॉर्ट्स है, या कोई इंडिविजुअल के लिए जैसा सोलर लग रहा है, तो उस बारे में किस तरह का फाइनेंशियल स्कीम्स आपके यहाँ अवेलेबल है, तो उस बारे में बताइए आप। सर फाइनेंशियल स्कीम जैसे हम लोगों का कुछ बैंकों से टाइप है लोन के लिए, आप बजाज फाइनेंस से भी उसको करवा सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों का टाइप है। और जैसे छोटे अगर प्रोजेक्ट है तो वहाँ तो लोन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। बड़े अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ हमारे पास में कुछ बैंकों के साथ हमारा पर्सनल टाइप है सोलर के लिए स्पेशल, तो आप वहाँ से उनको फाइनेंस करवा सकते हैं। कमर्शियल के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी तो अवेलेबल नहीं है, बट रेसिडेंशियल वाले लगाते हैं तो उनको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो भी उनको एक एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। एक 40% तक गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, 40-20% अलग अलग स्लैब में। ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट को बूस्ट करने के लिए जो आज सोलर का जो प्रोविजन चल रहा है उसका काफी लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस प्रोजेक्ट्स का लाभ उठाना चाहिए। तो पर्टिकुलर लोगों ने आपसे कहाँ पे संपर्क करना चाहिए और आपका लोगों को क्या मैसेज होगा? जी मेरा सभी लोगों को तो ये कहना रहेगा कि आप ग्रीन एनर्जी एब्सॉर्ब करिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट आपको आने वाले कई सालों तक आपको आपकी फ्री बिजली मिल रही है। आपको फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है तो बैंक्स है, आप वहाँ से लोन लेके अब लगा सकते हैं। और हमारे से अगर आपको संपर्क करना है तो नागपुर में, सेंटर ऑफ नागपुर में हमारा ऑफिस है, छावनी टी पॉइंट में, सदर बस स्टॉप के पास में। आप यहाँ हमारा संपर्क कर सकते हैं। जसडाल में भी हम लोग हैं, ऑनलाइन गूगल में भी हम लोग हैं, तो यहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बायर्स आपके यहाँ से परचेस करता है प्रोडक्ट और आप उसको इंस्टॉलेशन करके देते हैं, तो उसके पास सेल आफ्टर सर्विसेज का क्या प्रोविजन है, उस बारे में बताइए। जी हम जो भी प्लांट लगाते हैं उसमें 5 साल की सीएमसी हम लोग हमारे खुद एंड से देते हैं। हमारे पास में वेरियस टीम अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की टीम हमारे पास में अलग है, हमारे पास मैकेनिकल जो बाकी के पार्ट्स होते हैं उसकी टीम अलग है। हर क्वार्टरली हम लोग वहाँ पे हमारा बंदा भेज के हम लोग सर्वे करते हैं, प्लांट प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो एट द टाइम उसमें हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये सारी फैसिलिटी हम लोग हमारे एंड से देते हैं कस्टमर को कि एक बार अगर वो लगा लेता है तो उसको आगे कहीं जाने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।